गाइस 23 अप्रैल 2022 यानी 23 अप्रैल 2022 का स्पेशल सेशन सुनिए। इट्स मी बुशरा खान से आप लोग, आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन लेने से पहले एक बात बताती हूँ मैं आपको कि आपको मैंने एक बात बताई थी कि चीनी भाषा दिवस मनाया गया था 20 अप्रैल में। तो ये किसके सम्मान के लिए मनाया जाता है, किसको श्रद्धांजलि देने के लिए ये क्वेश्चन आता है। तो असल में क्या है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार ये बात प्रूफ होती है पौराणिक कथा से कि 5000 साल पहले कंगी जी, एक हैं कंगी जी, मतलब थे, अब नहीं है, 5000 पहले कंगी जी थे कोई, उन्होंने चीनी भाषा के अक्षरों की ईजाद की थी, ओरिजिन किया था। इसीलिए उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने बात की थी शांति, तो उनका नाम क्या था, मैंने अभी भी बताया था आपको। बहरहाल उनका नाम याद रखिए, मैं थोड़ा सा कल बताया था मैंने इनके बारे में आपको। तो शांति ये इंडो अमेरिकन है और ये रक्षा सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त हुई हैं यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की। ठीक है, याद रखना। शांति जी का पूरा नाम मैं भूल गई हूँ, इंडो अमेरिकन है, बहरहाल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी लोरा ओपन शतरंज चैंपियनशिप किसने जीत ली है, तो ये जीती है डी गुगेश ने। लोरा ओपन शतरंज चैंपियनशिप ये किसने जीती है, डी गुगेश ने। आर प्रज्ञानंद का नाम याद है, बाकी और जितने भी चेस मास्टर रहे हैं उनका नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, एक है ओमिला, इन लेडी है, इनका फर्स्ट नेम याद रखिए, ओमिला। ये बनी है अभी ONGC की हेड, किसकी, ONGC की, यानी अध्यक्ष बनी है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अभी क्या नाम है, ओमिला जी इसकी हेड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्विच टू एंड्रॉयड ऐप ये किसने लॉन्च किया है, स्विच टू एंड्रॉयड ऐप, तो ये गूगल ने अभी लॉन्च की है। क्या नाम है, स्विच टू एंड्रॉयड। इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आप आईफोन चलाते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, अब आपको डेटा, और आप स्विच कर रहे हैं एंड्रॉयड, अब एंड्रॉयड यूज़ करेंगे, तो आप अपना डेटा कैसे ट्रांसफ़र करें, तो ये स्विच टू एंड्रॉयड ऐप के थ्रू आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में सारा आईफोन का डेटा ले सकते हैं। बहुत अच्छी ऐप है, गूगल की फुल फॉर्म आप लोग इंटरनेट पे खुद देखेंगे। ठीक है, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट इंक। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई। हेडक्वार्टर है कहाँ, तो हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में। स्थापना कब हुई, 1998 में। कब हुआ इस्टेब्लिशमेंट गूगल, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी पॉइजन पिल योजना को किसने शुरू किया है, तो ये किया है ट्विटर ने। जो आबादी, जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए ना उतनी पॉपुलेशन रहे, उतनी पॉपुलेशन को अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है। इससे ज़्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा मतलब ओवर हो जाता है और लोगों को उतनी जॉब्स फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। इसीलिए इस योजना के थ्रू उन अधिकारियों को ये दर्शाने की कोशिश की है जो लोग काम कर रहे हैं जनता के लिए, कि पॉपुलेशन को हैंडल मतलब किस तरह किया जाएगा और कैसे करना है, बेस्ट आइडियाज़ से मतलब पॉपुलेशन के साथ डील किया जाए, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन के ऊपर ही है, ऐसा नहीं कि पॉइज़न कोई, ये नहीं कि आप उसका गलत कोई मतलब समझें, मतलब पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है, थोड़ा अच्छे से समझ में ना आएगा तो आप पढ़ लीजिएगा। मतलब पॉपुलेशन की एक जो कंट्रोल लाइन है उसी के बारे में है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। ट्विटर ने इसको लॉन्च किया है, 2006 में स्थापना हुई है। पराग अग्रवाल हेड हैं इसके, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में। दक्ष रेडियो बताया था ब्लाइंड्स के लिए पहला लॉन्च होने वाला रेडियो है दक्ष रेडियो, जो भी कहाँ लॉन्च हुआ है, नागपुर में।
जी हाँ, नागपुर में दक्ष रेडियो लॉन्च हुआ है पहली बार भारत का, और ये इंटरनेट रेडियो है, ये ब्लाइंड्स के लिए लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल से सफलतापूर्वक परीक्षण सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का, किसका? ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा रिवर को मिला के बनाया गया, मतलब इनके ऊपर रखा गया नाम ब्रह्मोस। कोलैबोरेशन किसका हो सकता है? मॉस्कोवा आ रहा है तो रशिया, इंडिया और रशिया का। बहरहाल इंडिया की है ब्रह्मोस मिसाइल, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण सुखोई विमान के थ्रू किया है। किसने? इंडियन एयरफोर्स ने। इंडियन एयरफोर्स, कौन है हमारे इंडियन एयरफोर्स के हेड? वी.आर. चौधरी। कौन है? वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत का पहला सोलर टॉप रूफ सिस्टम, ये कुछ ऐसे था, मॉडिफाइड सोलर टॉप रूफ सिस्टम था, ठीक है। ये अभी कहाँ शुरू किया गया है? ये गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम टेम्पल में शुरू हुआ है। कुछ सोलर टॉप रूफ के बारे में आप सब जानते हैं, ये कुछ मॉडिफाइड सोलर टॉप रूफ है, इसको अभी गुजरात के गांधीनगर के अक्षरधाम टेम्पल में शुरू किया गया है। गुजरात की पहले हाई कोर्ट में पहली न्यायिक घड़ी लगी है। 11वें आपको बताया था महाकुंभ खेल का उद्घाटन है बनासकांठा में, एक सीमा दर्शन परियोजना को स्टार्ट किया गया। और बहुत कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया है, रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है ना। और अभी हनुमान जी की प्रतिमा लगी है, जो अब कहाँ लगी है? क्या नाम है? मोरबी ज़िले में। पहली पूर्व जो उत्तर की लगी थी वो हिमाचल प्रदेश में लगी थी, पश्चिम की गुजरात में के मोरबी ज़िले में लगी। अभी आपका ईस्ट और साउथ रह गया, ये 4 दिशा में लगनी है। बहरहाल गांधीनगर कैपिटल है, और भूपेंद्र भाई पटेल चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक। वैसे तो आपको पता ही है, सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर पर दोल, कंकड़िया, खजारिया, नल सरोवर, ये सब झीलें हैं। ब्लैक बक मरी नेशनल पार्क, वनसुधा नेशनल पार्क, और एशियाटिक लॉयन के लिए गिरी नेशनल पार्क, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छिंदवाड़ा के संतरे को अलग पहचान देने के लिए इसको क्या नाम दिया गया है? छिंदवाड़ा के संतरे को अलग पहचान देने के लिए क्या नाम दिया गया है? तो नागपुर का संतरा होता है एक होता है छिंदवाड़ा का। तो जो छिंदवाड़ा के ऑफिसर हैं, पहले छिंदवाड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने तो इसके लिए एक अलग QR कोड तक बना दिया है इसकी पहचान के लिए। उसका नाम रखा गया सतपुड़ा सतपुड़ा ऑरेंज, ये इसका नाम रखा गया है। छिंदवाड़ा का संतरा अब नहीं है, अब ये सतपुड़ा संतरा है, ठीक है। MP की बात है, MP के सारे फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। कौन है इसके हेड? चीफ मिनिस्टर तो शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? तो है, क्या नाम है गवर्नर का? गवर्नर हैं मंगूभाई श्री पटेल। कौन है? मंगूभाई श्री पटेल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में कारगा मंदिर महोत्सव। अच्छा, जैसे राजस्थान बैक टू वर्क योजना शुरू है महिलाओं को काम पे लाने के लिए, ऐसी महिला एट द रेट वर्क कहाँ शुरू हुई है? कर्नाटक में। समरस पहल कहाँ शुरू हुई है? कर्नाटक में। बाकी तो सारे फैक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ। कौन है इसके चीफ मिनिस्टर? बसवराज बम्बई। थावरचंद गहलोत गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरादा कर लिया हमने गीत किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? शिक्षा के मार्ग में
इरादा कर लिया हमने, मतलब शिक्षा के मार्ग में मैं बता रही हूँ, इरादा कर लिया हमने ये गीत है और ये एजुकेशन को लेकर लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? दिल्ली राज्य सरकार ने। जी हाँ, हर बच्चे तक एजुकेशन को पहुंचाना है, ऐसा लक्ष्य है दिल्ली राज्य सरकार का। और दिल्ली सरकार ने इसी में जो क्या नाम उनका, स्नेहा शंकर और एक सिंगर है, स्नेहा शंकर और सिंगर एक और है, चलो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। फीमेल तो स्नेहा शंकर है, मेल और एक सिंगर है, दोनों ने गाया है गाना इरादा कर लिया हमने। ये लॉन्च किया दिल्ली राज्य सरकार ने। पहला और सबसे ऊंचा स्मोक टावर कहाँ लगा? दिल्ली में। ई वेस्ट की खपत को कर, मतलब ई वेस्ट के लिए एक इको पार्क बनाया गया। क्या? कहाँ? दिल्ली में। बहुत कुछ बताया मैंने दिल्ली के बारे में, आप सब रिवाइज कर लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल वो चीफ मिनिस्टर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि दिल्ली राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है और कैपिटल भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। ठीक है। कई सारी चैम्पियनशिप हो रही है, टेबल टेनिस चैम्पियनशिप हो रही है, कुश्ती चैम्पियनशिप हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, सब रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये कोई बताने की बात नहीं है, आप न्यूज़ से रिवाइज कर सकते हैं। तो ओके, वैसे मंगोलिया में हो रही है कुश्ती चैम्पियनशिप, तो टेबल टेनिस चैम्पियनशिप कहाँ हो रही है ये भी देखिएगा। तो ये सब है। अभी और क्वेश्चन सुनिए, चलिए, और स्पेशल सेशन कर रही हूँ तो मैं सुनते रहे आप। मैं 24 अप्रैल का सेशन भी इसी में कर देती हूँ, ठीक है, इसी सेशन में ही। तो अब आप सुन लीजिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भूमि दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 अप्रैल को। हमारा अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ कितना इम्पोर्टेंट है, बिना अर्थ के तो कुछ है ही नहीं, तो इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वर्ल्ड अर्थ डे या अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस ये मनाया गया है 22 अप्रैल को। अच्छा, मैंने 21 को बताया था ना, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। तो एक नवाचार और रचनात्मक डे भी मनाया गया है, यानी इनोवेशन एंड क्या बोलेंगे, क्रिएशन, इनोवेशन एंड क्रिएशन डे मनाया गया, वर्ल्ड इनोवेशन एंड क्रिएशन डे। ये भी मनाया गया है किस अप्रैल को? अच्छा, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया था। तो इसकी जो थीम है वो क्या है? अब इन्वेस्ट अवर प्लानिट। क्या है? इन्वेस्ट अवर प्लानिट। और जो ये जो था सिविल सर्विस डे तो बताया गया, सिविल सर्विस डे, लेकिन अभी जो बताया ना इनोवेशन एंड क्रिएशन डे, ये जो मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? कोऑपरेशन। क्या है? सहयोग, कोऑपरेशन। तो आपने ये याद रखना है। 20 को तो बताया अभी, चीनी भाषा दिवस। एक न्यूज़ ये है, नरेश कुमार, ये एक 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, अरुणाचल प्रदेश के अभी ये जो है सचिव थे, और लेकिन अब जो है ये दिल्ली के बन गए हैं, दिल्ली के सचिव। ठीक है, तो दिल्ली के जो राज्य सचिव बने हैं वो कौन बने हैं? नरेश कुमार। ठीक है, याद रखना। अच्छा, हेल्थ क्लिनिक, स्कूल हेल्थ क्लिनिक खोले दिल्ली सरकार ने। पुतुल उत्सव मनाया गया दिल्ली सरकार में। ई वेस्ट इको पार्क बताया था अभी, दिल्ली सरकार ने बनाया। दिल्ली सरकार की अभी बताया है कि इरादा कर लिया हमने, ये गीत बताया था आपको, है ना। और तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, श्रमिक मित्र, प्रतिभा योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री प्रतिभा, जय भीम प्रतिभा योजना, और भी बहुत। अभी वो बताया, ई कचरे के लिए बताया मैंने अभी। ई कचरे में वैसे नंबर 1 पे कौन है वर्ल्ड में? चाइना। ठीक, तो ये बातें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में विनाशकारी उपग्रह यानी सैटेलाइट, यानी ऐसी सैटेलाइट जो विनाश कर सकती है, पूरी वर्ल्ड में विनाश मचा सकती है, उस पर बैन लगाने वाला, पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा बना है? USA।
अब यूएसए बना है तो सही, अब यूएसए के बारे में बात कर लेते हैं। पहला कौशल और शिक्षा के मामले में जो भारत ने कार्य समूह के गठन की घोषणा की है वो किसके साथ मिलकर कर रहा है? यूएसए के साथ। आईपी इंडेक्स में नंबर 1 है यूएसए। यूनिकॉर्न कंपनीज के सूचीबद्ध मामले यानी लिस्टेड मामले में नंबर 1 पे कौन है? यूएसए। ठीक है। और केतन जी ब्राउन जैक्सन ये कौन बने हैं? ये अभी शांति की बात की थी, शांति जी की, जो अभी वो बनी है रक्षा सचिव और एडवाइज़र बनी है कमला हैरिस जी की। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने ट्रुथ सोशल ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गठन किया था। केतन ब्राउन जैक्सन कौन? सुप्रीम कोर्ट में पहले जज बने हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखो, बाकी तो मैं एक्सरसाइजेज और चीज़ें आपको बताती रहती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप हैं अभी, सॉरी क्या नाम है, जो बाइडन है अभी करंट प्रेसिडेंट, जिनकी बुक्स हैं कमला हैरिस जी की हैं, सब रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट सम्मेलन पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सूरत, गुजरात में। जो आवासीय मंत्रालय है उसने आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है इसी के हिस्से में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण, क्या स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, इसके ऊपर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है सूरत, गुजरात में। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगाई जाएगी? वर्ल्ड की लार्जेस्ट 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक फैक्ट्री या इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री, कुछ भी कहिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो ये लगेगी तेलंगाना में। बताती रहती हूँ सब कुछ आपको तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। हेमा कोहली चीफ जस्टिस हैं, और ये जो गवर्नर है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। हैदराबाद क्या है? हैदराबाद जी कैपिटल तो है ही। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और विकास हैदराबाद पुलिस ने शुरू किया है। कोंडा पोचम्मा, कालेश्वर, और एक कौन सा रह गया, सागर समक्का, ये 3 परियोजनाएं यहाँ शुरू होंगी जो बन रही हैं। और श्यामा प्रसाद अर्बन मिशन को लागू करने के मामले में टॉप पर है तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सुलह मध्यस्थता केंद्र जो पहला खुला है ये खुला है तेलंगाना में। और माई स्टॉल, ये यहाँ के कारागार विभाग ने एक स्टॉल लगाया है ना। और रामप्पा या रुद्रेश्वर टेम्पल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान दिया है। और वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया? 18 को। ठीक है, 17 को हीमोफीलिया डे भी मनाया गया था। और 100% पॉपुलेशन को फर्स्ट कोविड डोज देने वाला, वैक्सीन देने वाला कौन बना? राज्य तेलंगाना बना। अमराबाद का वर्ल्ड टाइगर रिजर्व है। महावीर हरिना वनस्थली, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगावड़ी ये नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये सब याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नए DGMO या नेक्स्ट DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन कौन अपॉइंट होंगे? या नए DGMO कौन बनेंगे या कौन अपॉइंट होंगे? ये किसके अपॉइंट होने की घोषणा हो गई है? तो ये मनोज कुमार कटियार, जी हाँ, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये अपॉइंट होंगे मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने, ग्लोबल लीडरशिप यंग अवार्ड या ग्लोबल यंग लीडरशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं राघव चड्ढा। इन्हें ग्लोबल लीडरशिप कमेटी के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप या ग्लोबल यंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है,
हाल ही में बीएनजी इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो एल बी वैद्यनाथन पीएनजी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। कौन? एल बी वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैट्रिक अच्छी किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो किसके? आइवरी कोस्ट। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है आइवरी कोस्ट। प्रधानमंत्री तो यही बन गए नए, पैट्रिक अच्छी। और सुकोवित्रो ऐसे करके कैपिटल है, आप देख लेंगे, ठीक है। और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक किसकी कैपिटल है? नहीं, और सॉरी करेंसी है, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक करेंसी है। क्या है करेंसी? फ्रैंक, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी साइंटिफिक एडवाइज़र कौन बने हैं? तो अजय कुमार सूद। जी हाँ, चीफ साइंटिस्ट या चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र। साइंटिस्ट एडवाइज़र कहेंगे तो भी अच्छा लगेगा, साइंटिफिक कहेंगे। और हिंदी में प्रधान विज्ञान सलाहकार, तो अपने इंडिया के प्रधान विज्ञान सलाहकार बने अजय कुमार सूद। और कल भी मैंने आपको एक नाम बताया था, जसलीना कोहली। ये किसकी बनी है? ये डिजिट इंश्योरेंस की। किसकी? डिजिट इंश्योरेंस की बनी है जसलीन कोहली या फिर जसलीना कोहली, जिनका फर्स्ट नेम बता दिया था, कोहली नहीं बताया था, ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में भी ग्लोबल इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है? तो ग्लोबल आयुष, पूरा नाम है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। क्या है? ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया है अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। डब्ल्यूएचओ के अभी एक ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया था? जामनगर गुजरात में। और अभी आपको बताया था 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा के बारे में। बाकी तो और फैक्ट्स बताती ही रहती हूँ और ऊपर भी बताया है मैंने। और क्वेश्चन है हाल ही में भी किस राज्य के चुरू ज़िले और किस राज्य के विष्णुपुर ज़िले को अभी प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विष्णुपुर ज़िला और चुरू ज़िले को किस राज्य के विष्णुपुर ज़िले और किस राज्य के चुरू ज़िले को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड ये खेलो इंडिया में सक्रियता दिखाने के लिए दिया जाता है। ये मणिपुर के विष्णुपुर ज़िले को, मणिपुर में है विष्णुपुर ज़िला इसको, और राजस्थान में चुरू ज़िला। इतना तो पता होगा आपको राजस्थान का। तो इन दोनों को दिया गया है, मणिपुर का विष्णुपुर ज़िला और राजस्थान का चुरू ज़िला। तो मणिपुर की बात करें, ला गणेशन गवर्नर हैं और इसके अलावा एन वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं और कैपिटल है इम्फाल। और मीराबाई चानू का नाम तो जानते होंगे, रखाल यहाँ का लोक नृत्य है, सिरोही। और इसके अलावा लोकटक झील और केबुल लामझाओ, ये सब मैं आपको बताती रहती हूँ, ठीक है ना। और राजस्थान की बामू टेक्निक केवलादेव खाना पक्षी विहार में किसको? एक अफ्रीका की बामू टेक्निक कौन सा हिरन बताती हूँ, उसको पकड़ने के लिए यूज़ की जाती है। आपको बताया है मैंने, सब रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ सम्मेलन का उद्घाटन और आयोजन कहाँ होगा? तो मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ सम्मेलन, ये भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज़ समिट है। इसका उद्घाटन और आयोजन कहाँ होगा? मुंबई में। हमारे जो जलवाहन बंदरगाह नौवहन मंत्री हैं वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यही उद्घाटन करेंगे मुंबई में का किसका? भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ सम्मेलन का भारत का पहला है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केरल सरकार ने हाल ही में अभी केरल सरकार ने हाल ही में भी मालाबारिकस परियोजना
के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? केरल सरकार ने हाल ही में भी मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो मालाबारिकस परियोजना, इसमें क्या है कि 18वीं सदी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके केरल की हिस्ट्री पर प्रकाश डाला जाए, रोशनी डाली जाए, इसीलिए केरल सरकार ने इसके लिए समझौता किया है किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। अब नीदरलैंड के साथ किया है तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, मार्क रूट प्रधानमंत्री है और यूरो करेंसी है। केरल के फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खरीफ सम्मेलन 2022-23 के लिए खरीफ सम्मेलन 2022-23 के लिए कृषि पर आधारित एक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पर नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने खरीफ सम्मेलन 2022-23 का कृषि पर आधारित सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने। और खरीफ फसल 2022-23 सम्मेलन है, याद रखना। ठीक है, चलिए जी, ये था 24 और 23 का करंट अफेयर। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट मुझे ज़रूर करें मोटिवेट करने के लिए, नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप होते हैं वहाँ शेयर ज़रूर करें। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।